Hello friends, Colorado School Halo presenting the video for Standard 8th English Medium. Friends, today we are going to discuss about the chapter from the book Honeydew, chapter number 1, the best Christmas present in the world. About this chapter, we already discussed about the part number 1 in our previous video. You can see that video and understand about the base of this lesson. जो हम फर्स्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं उसके बारे में आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है. सो इफ़ यू हैडंट वॉच दैट वीडियो, आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यू मस्ट हैव टू वॉच दैट वीडियो. आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेसन. हमारे राइटर को एक ड्रॉर के अंदर से जो लेटर मिलता है, उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हमें इस वीडियो के अंदर देखना है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. डियरेस्ट कोनी, बराबर है, वो अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा था, तो उसने अपनी वाइफ को बताया, उसका नाम था कोनी. डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड. मैं तुम्हें जो ये लेटर लिख रहा हूँ वो बहुत ही खुश मिजाज मन से लिख रहा हूँ. बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, क्योंकि मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो अभी अभी हुई है, बहुत ही वंडरफुल चीज़ अभी अभी हुई है. दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए एक बार. मस्ट टेल मतलब बतानी ही चाहिए. वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस, हम लोग सब हमारे ट्रेंचेस के अंदर खड़े थे. अब ट्रेंचेस का मतलब क्या होता है, तो लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर हाइड फ्रॉम द एनिमी. जब बॉर्डर के ऊपर लड़ाई होती है, बराबर, तो दोनों साइड की जो आर्मी होती है वो फायर से बचने के लिए, बराबर, बुलेट से बचने के लिए सामने सामने जो अपनी ही सरहदों के अंदर थोड़े जो गड्ढे होते हैं वो खोद देते हैं, और जिसके अंदर उनकी जितनी हाइट होती है उतने फीट के वो गड्ढे खोद देते हैं और अंदर खड़े रहकर वहाँ से वो फायरिंग करते हैं. बराबर, आप लोगों ने कोई ऐसी आर्मी की मूवी देखी होगी, जब वॉर वाली आपने जो सीन देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कितने थोड़े अपनी क्या हाइट जितने जो गड्ढे होते हैं और उसके अंदर वो खड़े रहकर वॉर के टाइम पे, ताकि उनको बुलेट्स ना लग जाए, बराबर, उनको ट्रेंचेस कहा जाता है. तो हम लोग अपने ट्रेंचेस के अंदर खड़े थे यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, क्योंकि कई जो यस्टरडे की जो मॉर्निंग थी वो क्रिसमस मॉर्निंग थी. इट वॉज क्रिस्प and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen. ये जो मॉर्निंग थी वह मैं तुमको बताऊं कि वो इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी, इतनी अच्छी मॉर्निंग थी कि मैंने इससे पहले शायद ही ऐसी मॉर्निंग कभी देखी हो. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, एकदम कोल्ड और फ्रॉस्टी मॉर्निंग थी जैसे क्रिसमस की होनी चाहिए. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth, मैं I should like to able to tell you, मैं तुमको ये कहने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि हमें शुरू करना चाहिए था. but the truth, लेकिन सच्चाई ये है, I am ashamed, मुझे शर्म आ रही है. ashamed का मतलब होता है शर्म आना. तो से ये कहते हुए इज दैट फ्रिट्स. अब फ्रिट्स जो होते हैं वो पहले समझ लीजिए कि फ्रिट्स क्या है. तो फ्रिट्स का मतलब होता है अ नेम फॉर द जर्मन सोल्जर. जर्मन के जो सोल्जर होते हैं उनको फ्रिट्स कहा जाता है, बराबर है. और दूसरा एक वर्ड आएगा जिसका जो वर्ड है टॉमी. टॉमी जो है वो कॉमन इंग्लिश नेम यूज टू बी द रिफर्स एज अ ब्रिटिश सोल्जर. तो ब्रिटिश सोल्जर को टॉमी कहा जाता है, बराबर है. और फ्रिट्स जो है वो जर्मन सोल्जर के लिए वर्ड यूज़ होता है. तो यहाँ पे बार बार जर्मन सोल्जर या इंग्लिश सोल्जर, ब्रिटिश सोल्जर ऐसा नहीं कहा जाएगा. फ्रिट्स और टॉमी, बराबर है. आप लोगों को समझना है कि फ्रिट्स का मतलब होता है जर्मन सोल्जर और टॉमी का मतलब होता है ब्रिटिश सोल्जर जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं. तो मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि जो फ्रिट्स लोगों ने, जो जर्मन सोल्जर थे, उन्होंने ये शुरुआत की थी. फर्स्ट समवन शो a white flag waving from the trenches opposite. वहाँ पे जो ट्रेंचेस थी, ट्रेंचेस का मीनिंग क्या लिया हुआ है, लॉन्ग डीप
ditches into the ground where soldier hide from the enemy। एनिमी से बचने के लिए, बराबर मैंने आगे भी बताया, एक तरीके का गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ से वो फायरिंग कर सकते हैं, बराबर बॉर्डर पे इस तरीके के जो ट्रेंचेस होते हैं, यू कैन सी दैट। तो वहाँ पे जो जर्मन सोल्जर थे, जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने एक वाइट कलर का फ्लैग वेव किया, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे। देन दे वर कॉलिंग आउट फ्रॉम द अक्रॉस नो मैंस लैंड। और नो मैंस लैंड क्या होता है वो पहले समझ लीजिए कि दो देशों के बीच में जो एक थोड़ी सी जगह होती है, बराबर, जहाँ पे एक देश की बॉर्डर ख़त्म होती है और जहाँ से दूसरे देश की बॉर्डर शुरू होती है, उन दोनों देश के बॉर्डर के बीच में थोड़ी जगह होती है जो ना इस साइड के कंट्री की होती है ना उस साइड की कंट्री की होती है। दैट लैंड इज़ नोन एज नो मैंस लैंड। तो वो वहाँ से बोल रहे थे, नो मैंस लैंड में से क्या बोल रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी किसको कहा गया है, मैंने बताया ब्रिटिश सोल्जर को टॉमी कहा गया है। तो जो फ्रीट्स लोग थे उन्होंने टॉमीज को विश किया हैप्पी क्रिसमस। हालांकि वो दोनों जो थे वो आर्मी के लोग थे, अलग अलग आर्मी थी। टॉमी की जो आर्मी थी वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रही थी और ये जो फ्रिट्स की आर्मी जो थी वो जर्मन की तरफ से लड़ रही थी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, वो एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए आए हुए थे। लेकिन आज क्रिसमस का दिन था तो सुबह शुरुआत फ्रिट्स लोगों ने की कि ये क्रिसमस उनको विश करें। तो टॉमी को, मतलब कि ब्रिटिश का सोल्जर को, ये क्रिसमस विश की उन्होंने। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, हम लोगों को ये बात सरप्राइज लगी। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से किसी ने जोर से चिल्ला के कहा सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, आपको भी वेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मैंने भी ऐसा ही सोचा। वी ऑल डिड, हम लोगों ने भी ऐसा किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। अब आगे क्या हुआ कि उनमें से सडनली अचानक एक पर्सन जो था वो खड़ा हो जाता है और शाउटेड वहाँ से खड़ा हो जाता है और वहाँ पे क्या करता है, ग्रे कलर के जो कोट पहना हुआ था, ग्रेट कोट यानी लंबा सा कोट पहना हुआ था और हाथ में वाइट कलर का फ्लैग को वो वेव कर रहा था। डोंट शाउट लीड्स, बराबर है, समवन शाउटेड, और कोई जोर से चिल्लाया कि आगे मत बढ़ो, बराबर है, अरे सॉरी, डोंट शूट लीड्स, समवन शाउटेड, किसी ने जोर के चिल्ला के कहा कि शूट मत करना। एंड नो वन डीड, और किसी ने शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैराफिट, और वहाँ से फिर दूसरा एक फ्रिट्स जो जर्मन आर्मी का एक सोल्जर वहाँ से पैराफिट में से बाहर निकला, फिर दूसरा निकला। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक, और मैंने अपने लोगों से कहा कि ये कोई चालाकी हो सकती है जर्मन सोल्जर की, बराबर, अपने हेड्स डाउन कर लीजिए, शायद ये हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद यहाँ पे आके हम पे अटैक कर देंगे, इनकी बातों में मत आओ, ये शायद ट्रिक हो सकती है। बट इट वॉजंट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबाउ हिज हेड, जर्मन के एक सोल्जर ने एक बॉटल को हिलाते हुए अपने हेड के ऊपर रखा। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, और कहा कि आज क्रिसमस डे है। वी हैव स्क्रैंस, वी हैव सुसेज, वी मीट यू, यस। उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास स्कैम्पस है, मतलब कि हमारे पास पीने के लिए ड्रिंक है, हमारे पास सुसेज है, बराबर है, तो खाने पीने की चीज़ें है, बराबर है। तो अब क्या आप यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रैम्पनेस, जो उसका जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम द ग्रेन, बराबर, ग्रेन में से जो बनता है, जर्मन के लोग जो ज़्यादा पीने के लिए पसंद करते हैं उसको कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्क्रैम्पस है, हमारे पास सुसेज है, क्या आप तैयार हो, हमको मिलोगे आप, यस। By this time there were dozen of them walking towards us, और इस टाइम पे dozen of them मतलब काफ़ी जो जर्मन सोल्जर थे वो हमारी तरफ आ रहे थे अक्रॉस द नो मैंस लैंड। और वो कहाँ से आ रहे थे, नो मैंस लैंड में आ रहे थे, नो मैंस लैंड में से आ रहे थे। एंड नॉट टू राइफल बिटवीन देम, और उनके पास किसी भी तरीके का कोई भी हथियार, बंदूक या राइफल या ऐसी कोई भी चीज़ उनके पास नहीं थी। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसके लिए वेट कर रहे थे। एंड then देयर वॉज नो स्टॉपिंग them, और उनको भी किसी ने नहीं रोका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं खुद
इनका ऑफिसर था, आई शुड हैव स्टॉप देम there and stopped them there and then I suppose, but the truth is that it never been occurred to me I should. मैं उनका ऑफिसर था, मुझे उनको रोकना चाहिए था वहाँ जाने से, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं खुद को भी नहीं रोक पाया. All along their line and hours I could see men walking slowly towards one another, grey coats khaki coats meeting in the middle. तो मैंने देखा कि हमारी यहाँ से भी और उनके यहाँ से भी जो लाइन थी वो क्रॉस कर कर नो मैंस लैंड के अंदर लोग जो सोल्जर थे वो एक दूसरे को मिलने के लिए पहुँच जाते थे, ग्रे कलर के कोट में, खाकी कलर के कोट में. जो मिडल था वहाँ पे सब लोग मिल रहे थे नो मैंस लैंड के अंदर. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक हिस्सा था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और वॉर के बीच में हम लोग आज शांति का अनुभव कर रहे थे क्योंकि आज क्रिसमस का दिन था. ये जो है वो अपनी वाइफ को, एक सोल्जर अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा था. ये सारा लेटर जो है वो हमारे राइटर के हाथ में लग जाता है और वो उसको पढ़ते हैं. आइए देखते हैं आगे क्या होता है. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, वो राइटर आगे सॉरी जो सोल्जर है वो लेटर में आगे लिखता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर. जब मैंने फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में देखा तो मेरी क्या फीलिंग थी. हु अप्रोच्ड मी, जो मेरी तरफ बढ़ रहा था. हैंड आउट स्ट्रेचेड, वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा था. हैंड्स वुल्फ, और ही सेड, उसने कहा हैंड्स वुल्फ, और मेरे साथ हैंडशेक किया. ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, उसने मेरे हाथ को बहुत ही अच्छी तरह से वार्मली से एक फ्रेंड जैसे होल्ड करता है ऐसे उसने होल्ड किया. आई एम द, और वो कहता है कि आई एम फ्रॉम द डुसेलडॉर्फ, मैं डुसेलडॉर्फ से हूँ. आई प्ले द सैलो इन टू द ऑस्ट्रेचिया, बराबर मैं सैलो बजाता हूँ. बराबर कहाँ पे बजाता हूँ, ऑस्ट्रेचिया के अंदर. बराबर सैलो का मतलब होता है अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायोलिन, एक बहुत बड़ा वायोलिन जैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. और मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर एक सैलो बजाता हूँ. हैप्पी क्रिसमस, और उसने क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस. कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने कहा कैप्टन जिम मैकपर्सन मेरा नाम है. एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी हैप्पी क्रिसमस. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम द डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और इसने अपना जो इंग्लैंड का ब्रिटिश सोल्जर था जिम जो था, बराबर जिम मैकपर्सन ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट से. बराबर डॉर्सेट इज़ द नेम ऑफ अ सिटी फ्रॉम इंग्लैंड, बराबर इंग्लैंड की एक सिटी का नाम है, तो वेस्ट इंग्लैंड में आया हुआ है शहर है जहाँ पे मैं एक टीचर हूँ. ओ डॉर्सेट, ही स्माइल, उसने कहा अरे डॉर्सेट से हो, और उसने स्माइल दिया. आई नो दिस प्लेस, मैं जानता हूँ ये जगह को. आई नो इट वेरी वेल, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ. वी शेयर्ड माई राम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सुसेज, और हम लोगों ने हमारा जो रम था मतलब जो ड्रिंक था और हमारा जो दूसरा खाने की चीज़ें थी और सुसेज, वो सब हमने शेयर किया. एंड वी टॉक्ड, और फिर हम लोग बातें करने लगे. कॉनी हाउ वी टॉक्ड, कॉनी जानती हो हम कैसे बात कर रहे थे. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था. बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट अ फुट इन डॉर्सेट, और लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो तो ज़िंदगी में कभी भी उसने डॉर्सेट के अंदर कदम ही नहीं रखा. नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, डॉर्सेट की बात तो छोड़ो, वो कभी भी इंग्लैंड भी नहीं आया. ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और वो जो कुछ भी इंग्लिश के बारे में या इंग्लैंड के बारे में जानता था वो सब उसकी स्कूल में वो पढ़ा था. एंड फ्रॉम द रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर वो बहुत सारी बुक्स पढ़ के इतना अच्छा इंग्लिश बोल लेता था. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और थॉमस हार्डी उसके फेवरेट राइटर थे. हिज फेवरेट बुक, उसकी फेवरेट बुक का नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये उसकी फेवरेट बुक का नाम था. सो आउट ऑफ देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ द बादशाबा एंड द ग्रेबिल ऑक एंड द सर्जन ट्रॉय
एंड डॉर्सेट। और हम लोग जो नो मैंस लैंड में खड़े थे वो किसके बारे में बात कर रहे थे, उसकी फेवरेट बुक के बारे में बात कर रहे थे, बाथा सभा के बारे में बात कर रहे थे, गार्बियल ऑक के बारे में बात कर रहे थे, सर्जन ट्रॉय के बारे में बात कर रहे थे और डॉर्सेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ही हैड अ वाइफ एंड अ सन, उसकी वाइफ थी और उसका एक लड़का था, बॉर्न जस्ट 6 months ago, जो 6 महीने पहले ही जिसका जन्म हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हंडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। जैसे ही मैंने आजू बाजू देखा तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, दूसरे सोल्जर थे जो खाकी और ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन के एक दूसरे को मिल रहे थे, ऑल ओवर नो मैंस लैंड। और वो सब लोग नो मैंस लैंड में, एक्चुअली में ये दोनों आर्मी एक दूसरे की दुश्मन है, एक जर्मन से है और दूसरी ब्रिटिश से है, ब्रिटेन से है, बराबर है। तो वो दोनों एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन आज क्रिसमस डे था तो उनकी फीलिंग कुछ और ही आ रही थी। दोनों कोई लड़ने के मूड में नहीं थे, दोस्ती के मूड में थे। फिर उन्होंने मिले एक दूसरे को, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सारी एंजॉयबल चीज़ें की। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। और उसके बाद हमने जो केक बची थी, जो भी बाकी बचा था केक का, वो हमने शेयर की एक दूसरे के साथ। ही थॉट द मर्जीपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और उसने कहा कि मर्जीपान, मर्जीपान का मीनिंग दिया हुआ है अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम द शुगर, एग्स एंड एलमॉन्ड्स, बराबर। एलमॉन्ड्स और शुगर और एक से जो बना हुआ केक होता है, जो ऊपर का लेयर होता है, उसको मर्जीपान कहा जाता है। तो उसको सबसे बेस्ट लगा, अभी तक जितने भी उसने केक खाए थे उसमें ये मर्जीपान उसको बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, टेस्टी लगा। ही थॉट द मर्जीपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और उसने सोचा कि मर्जीपान जो है वो आज तक खाया हुआ उसका सबसे बेस्ट स्वीट था। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, मैं भी एग्री हुआ, हम लोग एग्री हुए हर एक चीज़ के ऊपर। हालांकि वो दुश्मन है दोनों, और वो दोनों दुश्मन कंट्रीज़ के सोल्जर हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट वो दोनों एक दूसरे के साथ एग्री हो जाते हैं। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन था फिर भी मैं उसके साथ एग्री हो रहा था। ही नेवर देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट। और ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की, कभी देखी नहीं। कौन ही, वो अपनी वाइफ को बताते हुए कहता है। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। फिर क्या हुआ कि एक इंसान, मुझे नहीं पता कौन था, जो फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इनटू द पील्स और टू मेक द गोल पोट्स, और दोनों साइड पे गोल पोट्स बना दिए गए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रीजर। आगे की जो चीज़ थी वो हमको पता था कि मैच होने वाला था फुटबॉल का, और वो किन किन के बीच में होने वाला था। टॉमी यानी ब्रिटिश आर्मी के बीच में, और फ्रिट्स यानी जर्मन आर्मी के सोल्जरों के बीच में। आउट इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड के मिडल के अंदर ये मैच होने वाला था। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द चीयर, और मैं और वुल्फ बैठकर वहाँ पे चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग आवर हैंड्स, और हमारे हैंड्स क्लैप कर रहे थे। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और हमारे फीट जो थे वो ज़मीन के ऊपर पछाड़ रहे थे, टू कीप आउट द कोल्ड, हमारी ठंडी को हमारी बॉडी से दूर रखने के लिए, क्योंकि काफ़ी ठंड थी वहाँ पे, एज मच एज एनी थिंग। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स माइंगलिंग इन टू द एयर बिटवीन अस। और उसके बाद मैंने नोटिस किया कि हमारी जो सांसें हैं वो भी इन एयर, इन हवाओं के अंदर घुल मिल गई है। ही शो इट टू एंड स्माइल, उसने उसको देखा और कहा। जिम मैकपर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, और उसने थोड़ी देर रुक कर कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर, बराबर। वो मुझे देखकर कहता है कि उसने मुझे तो मेरी तरफ स्माइल करी और उसने कहा कि आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्या अच्छा हो जाए कि हम इसी तरीके से वॉर भी हमारा जो है रिसॉल्व हो जाए। अब फुटबॉल मैच, चलो एक फुटबॉल मैच कर लेते हैं, जो हारा वो जीता, जो मैच हारा वो वॉर हारा, बराबर है। इससे फुटबॉल मैच से क्या होगा कि नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, कोई मरेगा भी नहीं फुटबॉल मैच के अंदर। नो चिल्ड्रन और फन, कोई बच्चे अनाथ भी नहीं होंगे। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और किसी भी की पत्नी जो है वो विधवा नहीं होंगी। विडोज का मतलब क्या होता है, विधवा औरत, बराबर। यहाँ पे कितनी अच्छी सोच बताई गई है कि भाई सोल्जर जो है वो अपने देश के लिए बॉर्डर के ऊपर लड़ने जाते हैं, उनकी फैमिली का, उनके बच्चों का, उनकी पत्नियों को वो देश के भरोसे छोड़ के जाते हैं। तो उनकी जो डेथ है उसकी कोई गारंटी नहीं होती, वो कब मर जाए, कितनी छोटी सी उम्र में मर जाते हैं, हम देखते हैं बॉर्डर के ऊपर, बराबर है।
तो काश ऐसा होता कि कोई एक मैच करा के ही जीत और हार का फैसला हो जाता तो कितना अच्छा होता, एक फुटबॉल मैच से ही हो जाता। तो कोई मरता नहीं, कोई बच्चे अनाथ भी नहीं होते, और कोई किसी की वाइफ विधवा कभी नहीं होती। आई वुड प्रिफर क्रिकेट, क्योंकि मैं मतलब जिम कहता है कि मैं जो हूँ, टॉमिस जो है वो इंग्लैंड के होते हैं और क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड की गेम है, बराबर। वो कहता है कि मैं क्रिकेट प्रिफर करूँगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा, देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, क्योंकि हम टॉमिस जो है वो श्योरली क्रिकेट के अंदर जीतने ही वाले, जीतेंगे ही, क्योंकि क्रिकेट हमारा नेशनल गेम है। Probably we laughed at that, और हम लोग उसके ऊपर हंसने लगे। And together we watched the game, और हम लोग साथ बैठकर वो गेम देखने लगे। Sad to say, बराबर कहते हुए दुख हो रहा है, कॉनी फ्रीज स्वान के जर्मन की जो आर्मी थी वो जीत चुकी थी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द फुटबॉल मैच बिटवीन द फ्रिट्स एंड द टॉमी, बराबर। टॉमी और फ्रिट्स के बीच में जो फुटबॉल मैच चल रहा था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों देश की जो बॉर्डर है वो है, यहाँ पे टॉमीज है, यहाँ पे फ्रिट्स है, बराबर। और बीच में जो है वो नो मैंस लैंड है। ये दो बीच की जो जगह है, जैसे मैंने बताया तुमको, दो बॉर्डर के बीच में थोड़ी सी जो जगह होती है, दो कंट्री के बॉर्डर के बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है, उसको नो मैन लैंड कहा जाता है, जहाँ पे ये फुटबॉल मैच रखी गई थी। और वो फुटबॉल मैच फ्रिट्स मतलब कि जर्मन आर्मी, जर्मन की जो ब्रिटिश और जर्मन के जो ऑफिसर्स थे वो जीत गए थे 2-1, उनके 2 गोल हुए और हमारा एक ही हुआ। बट as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, और उनके जो कप्तान थे, उनका जो कैप्टन था हैंस वुल्फ, उसने कहा जनरसली मतलब कि बहुत बड़े मन से उसने कहा कि हमारा गोल तो जो था वो थोड़ा वाइडर था, बड़ा था, और उनका थोड़ा छोटा था, इसलिए ये फेयर नहीं होगा। सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, तो ये अच्छी बात नहीं है कि हम लोग जीत गए ये बताना। दिस टाइम द टाइम केम एंड ऑल टू सून, और एक टाइम आया और बहुत जल्दी आ गया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश, अब गेम ख़त्म हो गई। द स्क्रैनप्स एंड द रम एंड द सुजेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जो नाश्ता था, जो रम ड्रिंक था, जो जर्मन ड्रिंक था, वो सब कुछ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। एंड वी नो इट वॉज ऑल ओवर, हम सब जानते थे अब सब ख़त्म हो गया। आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, मैं ऐसी इच्छा जाहिर कर रहा था कि हैंस जो है वेल, और मैंने उसको कहा आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने ऐसी उम्मीद जताई कि वो अपनी फैमिली से जल्दी मिल पाए। दैट द फाइटिंग वुड बी एंड, और जल्दी से इस लड़ाई का अंत हो जाए। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब जो है वो वापस अपने अपने घर जा सके। एक सोल्जर की फीलिंग क्या होती है बॉर्डर के ऊपर, यहाँ पे बताया गया है कि कब वो घर जाएंगे, कब अपनी फैमिली से मिलेंगे, कब अपने बच्चों को गले लगाएंगे। ये सारी चीज़ें एक सोल्जर जो है वो दिन रात सोचता रहता है कि कब वॉर ख़त्म होगा। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, और मैं सोचता था कि हर एक सोल्जर का ऐसा मानना है, हर एक सोल्जर की ऐसी सोच है। ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर, बराबर है, जर्मन एज वेल एज इंग्लैंड, बराबर है ब्रिटिश। हैंस वुल्फ सेड, और उसने कहा, टेक केयर जिम मैकफरसन, अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा। नॉर यू, ना तुमको भूलूंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे, उसने मुझे सैल्यूट किया और वहाँ से चला गया धीरे से। अनविलिंगली, वो जाना नहीं चाहता था, उसकी इच्छा नहीं थी। अनविलिंगली, वो ना मर्जी के होते हुए भी वो वहाँ से गया। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव just once and then become one of the hundreds of the Grey Coats men drafting back towards their trenches। अब क्या हुआ कि उसने मुझे सैल्यूट किया और वहाँ से चला गया अनविलिंगली, और मुझे फील हुआ कि वो टर्न होकर आगे से जा रहा था, और उसने वेव किया। वेव करना मतलब अपने हाथों को ऐसे हिलाना, दैट इज़ कॉल्ड वेव, बराबर। बाय टाटा, उसने वेव किया, और वो बाकी के जितने भी हंड्रेड्स मतलब हजारों दूसरे जो ग्रे कोट पहने हुए सोल्जर थे उसके अंदर वो जाकर मिल गया, और वो अपने ट्रेंचेस के अंदर चले गए। दैट नाइट, वो रात, बैक इन आवर डग आउट, फिर हम अपने डग आउट के अंदर गए। डग आउट का मतलब क्या होता है, शेल्टर फ्रॉम द सोल्जर मेड बाय डिगिंग अ हॉल इनटू द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। एक बॉर्डर के ऊपर एक शेल्टर बनाया जाता है जो ग्राउंड के थोड़े से अंदर होता है और ऊपर से कवर कर दिया जाता है, जहाँ पे वो लोग रात में छुप कर आराम से बैठे रहते हैं, बराबर। उसको डग आउट कहा जाता है। तो डग आउट में अंदर अपने अपने डग आउट में वापस से चली गई दोनों आर्मी। वी हियर देम सिंगिंग इन अ कैरल, और फिर हम उनका जो कैरल था वो उनको गाते हुए सुन रहे थे। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और
वो बहुत ब्यूटीफुली मतलब अच्छी तरीके से गा रहे थे। इट वॉज, अब वो गाना कौन सा था, स्टेली नेक्ड साइलेंट नाइट, बराबर ये जो गाना था वो गा रहे थे। अवर बॉयज़ गेव देम राउजिंग, और हमारे जो सोल्जर थे, हमारे जो गाइस थे, उन्होंने भी जोर से कैरोस मतलब कि एक ग्रुप में उनको रिस्पॉन्स दिया। वाइल द शिपयार्ड्स वॉच्ड, और हमने भी शिपयार्ड वॉच्ड वो गाना सॉन्ग गाया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल, हम लोगों ने एक दूसरे के जो सुर थे, एक दूसरे के जो ताल थे वो शेयर किए, एक दूसरे के गाने गाए। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर हम दोनों तरफ से चुप हो गए। ब्रिटिश आर्मी भी चुप हो गई और जर्मन आर्मी भी साइलेंट हो गई। वी हैड हैड आवर टाइम इन पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लीव, और ये जो टाइम था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, शांति वाला टाइम, और ये जो है वो मेरे लिए एक खजाने से कम नहीं है। जो मैं ये जिया था, ये जो टाइम जिया था वो मेरे लिए खजाने से कम नहीं है। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, वो अपनी वाइफ को बताता है कि अगले साल जब क्रिसमस का टाइम आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, अब लड़ाई नहीं होगी उस टाइम पे, एक साल बीत चुका होगा, बट अ डिस्टेंस एंड द टेरिबल मेमोरी, लेकिन जो दूरियां होंगी और ये जो टेरिबल यानी कि भयानक खौफनाक जो मेमोरी होगी। आई नो फ्रॉम ऑल द हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर अ पीस, आज जो भी कुछ होने जा रहा है उससे, आज जो भी कुछ हुआ, दोनों तरफ की जो आर्मी है वो शांति ही विश कर रही होंगी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम फिर से मिलेंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे ये बात की पक्की उम्मीद है। योर लविंग जिम, और वो लास्ट में अपनी वाइफ को नाम लिखकर बोलता है कि योर लविंग जिम। जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ जो कॉनी है उसको ये पूरा लेटर लिखा हुआ था, और पूरे लेटर को उस जो हमारा जो राइटर है उसने उस ड्रॉर में से निकाल कर उसको पढ़ा कि बॉर्डर के ऊपर किस तरीके से जो दो आर्मी थी वो लड़ाई करने के लिए वहाँ पे गई थी, और किस तरीके से उन दोनों आर्मी ने अपनी जो लड़ाई थी वो लड़ी थी, और किस तरीके से क्रिसमस की जो दिन था वो किस तरीके से उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रेजेंट किया था, और कैसे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ये दिन स्पेंड किया था, और किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के पास आए थे, एक दूसरे के फ्रेंड बने थे। क्योंकि कोई भी सोल्जर ये नहीं चाहता कि बॉर्डर के ऊपर लड़ाई हो, क्योंकि अगर लड़ाई होती है तो नुकसान दोनों तरफ से होता है, किसी का फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो यही बात जो थी वो यहाँ पे हमको बताना चाहते हैं। यहाँ तक हमारा इस वीडियो के अंदर लेसन को रखते हैं। आगे का जो लेसन है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या है, बराबर है। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखिएगा, देन आफ्टर यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द मेन थीम ऑफ द लेसन, तो आपको लेसन के बारे में पता चलेगा। रिगार्डिंग दिस वीडियो वॉट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर आई विल सेंड टू यू, क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूंगा, उसको आपको पढ़ना है, और आगे क्या होता है इस लेटर के पढ़ने के बाद राइटर का क्या रिएक्शन है, वो क्या करते हैं, ये लेटर किसका था और कहाँ पहुँचाना था, वो क्या पहुँचाते हैं, उस लेटर का क्या करते हैं, किसको बताते हैं उस लेटर के बारे में, वो सब कुछ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के लेसन के अंदर देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो भी मैं आप लोगों को होमवर्क दूँ वो आप लोगों को करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू इन द PDF। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।